अब उसके बाद में आता है पॉइसन रेशियो। पॉइजन की स्पेलिंग ये है क्या? एक पॉइजन होता है और इसमें एक 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 एस एक्स्ट्रा है। दिस इज द पॉइसन रेशियो। ओके, इसने पॉइसन ने ये एक रेशियो निकाल के दिया था। इसके अलावा इसने एक और काम करा था, पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप लोगों को पता होगा एडियाबेटिक गैस के लिए इक्वेशन, तो वो भी पॉइसन ने डिराइव करी थी, है ना। और पॉइसन रेशियो के लिए सिग्निफिकेंट है, सिंबल है सिग्मा। तो पॉइसन रेशियो क्या चीज़ है इसको हम समझते हैं, बहुत इजी चीज़ है, ठीक है, बहुत इजी चीज़ है। अब सुनिए, ये रॉड है, लेंथ एल है और रेडियस कितनी है आर। समझ में आया? अगर मैं इस रॉड पे फोर्स लगाता हूँ, ओके, आया समझ में? एक काम करता हूँ, इसी में दिखा देता हूँ, इसी में दिखा देता हूँ। इस पे मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो क्या दिख रहा है? लेंथ हो गई एल प्लस, तूने फोर्स एफ लगा, रेडियस हो गई आर माइनस डेल्टा। आया समझ? तो यहां पर आपको ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि ड्यू टू स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने से लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और रेडियस क्या हो गई, डिक्रीज। तो एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसके बराबर होगी, डेल्टा एल बाय। दूसरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगी, दूसरी स्ट्रेन एक हो रही, लेंथ में विकृति आई, लेंथ इंक्रीज हुई, रेडियस डिक्रीज हुई। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो उसका नाम उसने दिया लैटरल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन उसने क्या बताई, डेल्टा आर बाय आर। आया समझ? एक फ्रंट होता है और एक साइड होता है, साइड को लैटरल बोलते हैं। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर को उसने लैटरल वर्ड नाम दिया। अब पॉइसन रेशियो इज द फोर्थ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड पॉइसन रेशियो इज इक्वल टू क्या हुआ, lateral strain upon longitudinal strain. It is minus of delta r by r upon delta l by l. It is minus of delta r by r upon delta l by l. नेगेटिव साइन ये बताता है कि लेंथ बढ़ने पर रेडियस कम होगी या लेंथ कम होने पर रेडियस बढ़ेगी, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। तो नेगेटिव साइन shows that on increasing length radius decreases। ओके, तो ये था हमारा पॉइसन रेशियो यानी सिग्मा, और पॉइसन रेशियो y के
ईटा एंड सिग्मा, ये 4 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के प्लेयर्स हैं, है ना, y k ईटा सिग्मा। y इज इक्वल टू होता है 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, और y इज इक्वल टू होता है 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, है ना। ये हम लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में इनके डेरिवेशंस थे। आप लोगों को इनके डेरिवेशंस नहीं है, डायरेक्ट है। इनके डेरिवेशंस लगभग एक एक पेज के ऊपर के हैं ईच के, है ना। लेकिन इनडायरेक्टली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में उसके बारे में समझा दूंगा कि कैसे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज द करेक्ट। ये फार्मूला है आपके सिलेबस में, लेकिन इनके डेरिवेशंस नहीं है। तो y इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, y इज इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। इन दोनों से मेरे को 3 रिजल्ट्स और निकलते हैं। पहला कि यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, पहला तो यहां से y k एंड ईटा में रिलेशन निकाल सकता हूं, यस और नो, यस। तो मेरे को सिग्मा हटाना पड़ेगा बेटा। तो यहां पर क्या आएगा, y बाय 3k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 सिग्मा। दूसरा इसको 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो y बाय ईटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 सिग्मा। इन दोनों को सम कर दिया तो क्या आएगा, y बाय 3k प्लस y बाय ईटा इक्वल टू 3, जस्ट समझी। अब इस इक्वेशन में मैं y का डिवाइड कर देता हूं बोथ द साइड्स और 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ द साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय k प्लस 3 बाय ईटा इज इक्वल टू 9 बाय y। तो दिस इज द वन अनदर रिजल्ट, जो कि एक बात आ गई समझ में आपको। मैंने कहा 3 और चीज बता सकता हूं, ठीक है। सेकंड चीज यह है कि यहां पर इनकी वैल्यूज जो है, आपको पता है कि y की मिनिमम वैल्यू किसके लिए होगी, y की मिनिमम वैल्यू किसके लिए होगी, लिक्विड और गैसेस के लिए, है ना। और यहाँ पर अगर हम और रिजल्ट बताते हैं फॉर लिक्विड एंड गैसेस, y क्या होता है, 0। अदरवाइज y क्या होगा, 0 से बड़ा अप टू इन्फिनिटी हो। तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर मैंने लिया यहाँ पर, तो क्या आएगा, फर्स्ट रिजल्ट से 1 माइनस 2 सिग्मा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इससे क्या आएगा, सिग्मा इज लेस देन हाफ। गॉट इट, गॉट इट। फिर एक और रिजल्ट आएगा, सिंस इट इज y, तो ये y जो है ना वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 0 से बड़ा ही होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 प्लस सिग्मा इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सिग्मा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इन दोनों इक्वालिटीज को, एक बोल रहा है कि सिग्मा की वैल्यू 1/2 से कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि सिग्मा की वैल्यू जो है आधी से कम होकर टिल माइनस इन्फिनिटी हो। दूसरा ये बता रहा है कि सिग्मा इज ग्रेटर देन -1, तो -1 से इन्फिनिटी। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो सिग्मा किसके किसके बीच में लाया करता है बेटा, -1 से हाफ। ये थियोरिटिकली है, ये थियोरिटिकली है, बट प्रैक्टिकली सिग्मा की वैल्यू 0 से हाफ के बीच में होती है, 0 से हाफ के बीच में होती है। यानी ज्यादातर सिग्मा की वैल्यू जो है ना वह 0 से 0.4 के बीच में आती है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो। समझ में आया। तो ये चीजें जो है ना, उससे आपको एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, जो मैंने अभी वर्डिंग्स बोले, ठीक है। और मेरी आदत क्या है, मैं आपको सारी चीज़ें बोर्ड पर लिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो बार बार रिवाइज करते रहोगे, ठीक है,
तो आपको एग्जाम के क्वेश्चन जो है एकदम डायरेक्ट लगेंगे कि नहीं यार सिग्मा की वैल्यू किसकी किसके बीच में आती है, -1 से हाफ। प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो है ना वो 0 से हाफ के बीच में होती है और ज़्यादातर इसके आंसर्स जो है वो 0.4 के आसपास आते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या हुआ कि अगर आपने क्वेश्चन देखा तो हो सकता है कि आपको इन्हीं चीज़ों से क्लू मिल जाए।